हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर प्राची वर्मा और आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 8 जिसके चैप्टर का नाम है अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। ये जो है ये कहानी नहीं है, एक तरीके से जो हमारे लेखक हैं उनके द्वारा अपनी डायरी में इकट्ठे किए हुए मॉनसून के कुछ पल हैं। मतलब शायद से उनको मॉनसून बहुत पसंद होगा, बारिश का मौसम बहुत पसंद होगा और उन्होंने उस मौसम में मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने बारिश देखी है वहाँ वहाँ चाहे वो साल का कोई सा भी महीना हो, जब बारिश हुई है उसको उन्होंने डायरी में लिख लिया है। और ये सारे जो हैं डायरी के छोटे छोटे हिस्से उन्होंने तारीख के साथ एक साथ जोड़कर ये चैप्टर अब हमको पढ़ने मिल रहा है। इस चैप्टर के हमारे राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, जो कि बच्चों के बीच बहुत ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि बच्चों की बहुत सारी कहानियाँ लिखते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि रस्किन बॉन्ड के बारे में और क्या जानने मिल रहा है। रस्किन बॉन्ड इज एन एमिनेंट कंटेम्प्रेरी इंडियन राइटर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। ब्रिटिश डिसेंट मतलब कि वो मतलब वो जो पैदा इंडिया में हुए हैं, वो इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है, भारत के नागरिक हैं क्योंकि वो पैदा यहीं हुए थे। लेकिन उनके जो पापा हैं, मतलब वो जो आते हैं वो बाहर से आते हैं। उनकी शुरुआत जो है उनकी फैमिली की, उनके परिवार की, वो बाहर से आती है। लेकिन भले ही उनके पिता ने यहाँ पर उनकी माँ जो थी वो इंडियन थी, इसलिए वो यहाँ रहते हैं और वो लोग यहाँ पर रहते थे, इसीलिए वो इंडियन राइटर ही माने जाएंगे। ही प्रोलिफिकली ऑथर्ड इंस्पायरिंग चिल्ड्रंस बुक। बच्चों की किताबें लिखना उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं किताबें। एंड वाज अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड टू ऑनर हिज वर्क ऑफ लिटरेचर। जैसे कि नोबेल प्राइज़ होता है या कोई और बड़ा पुरस्कार होता है, पुलिट्जर अवार्ड होता है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, उसी प्रकार से साहित्य अकेडमी अवार्ड जो होता है वो इंडिया का रहता है। इंडिया में एक पुरस्कार मिलता है लिटरेचर के लिए, साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो इनको लिटरेचर के लिए अवार्ड मिला हुआ है। It would not be incorrect to say that after reading the books written by Ruskin Bond, मतलब ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई किताबों को पढ़ने के बाद मैनी चिल्ड्रन डेवलप्ड अ लव फॉर द माउंटेन्स एंड नेचर। पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता, इन सारी चीज़ों से एक लगाव हो जाता है बच्चों को, क्योंकि इतने सुंदर तरीके से रस्किन बॉन्ड अपने वर्क में, अपनी किताबों में उनका विवरण देते हैं कि बच्चे उनसे एक लगाव, एक बॉन्ड, एक रिश्ता बना लेते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है। तो डू यू नो व्हाट डायरी इज? आप सबको तो पता ही होगा डायरी क्या होती है, ना ही स्कूल की डायरी और ना ही वो खाता लिखने वाली डायरी। यहाँ जिस डायरी की बात हो रही है वो रोज़ की जो अपने अनुभव हैं, अपनी फीलिंग्स हैं, अपने ख्याल हैं, उनको एक पेज भर या आधा पेज या जितने भी शब्द आप लिखना चाहते हैं, आप आज की तारीख डालकर आज का दिन कैसा बीता, वो चीज़ जो रिकॉर्ड करना होता है ना, एकत्रित करना होता है, उसे हम कहते हैं डायरी। डायरी में दरअसल हम डायरी को रफ नोटबुक की तरह या डायरी को हम खाता बुक की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। डायरी को हम अपने पलों को संजोने के लिए करते हैं। जैसे पहले के समय में डायरी लिखना इतना साधारण काम क्यों था, आम बात थी, क्योंकि पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे, हमारे पास फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते थे, हम नोट्स नहीं बना सकते थे, है ना, हमारे पास वो स्टिकी नोट्स नहीं थे जो हम बोर्ड पर लगा देते हैं पिन लगा के, ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी ना। हम किस प्रकार अपने ख्यालों को इकट्ठा रखें। जैसे आप किसी दिन मेला घूमने गए, किसी दिन आप झरने पर गए, किसी दिन आप नदी पर नहाने गए, पहले के समय की बात कर रहे हैं अगर, तो वो चीज़ उस मेमोरी को, है ना, उस याद को आप इकट्ठा कैसे करके रखेंगे। एक एक चीज़ आप कुछ समय के बाद यादें धुंधली हो जाती हैं। लेकिन अब हमारे पास तस्वीरें हैं, हमारे पास कैमरा है, फ़ोन है, कितनी सारी चीज़ें, फ़ोटो ही नहीं वीडियो भी बना सकते हैं। तो इसीलिए पहले के समय पर डायरी लिखना एक बहुत ही अच्छी बात मानी जाती थी। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे खुद के जो अनुभव होते हैं उनका एक रिकॉर्ड होता है, रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक हर दिन लिखी जाती है। हम एक साल की एक डायरी मान सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीजिएटली और इन फ्यूचर। या तो आप कल परसों के लिए, जैसे कोई चीज़ ज़रूरी है, आपको पता है कि कल मुझे गिफ्ट लेने जाना है, तो आपने अपनी डायरी के ऊपर लिख दिया कि मुझे ये काम करना है, ताकि जैसे ही आप अपने अगले दिन डायरी खोलेंगे आपको वो सामने नोट दिख जाएगा और आप उसका पालन कर लेंगे। उस काम
के लिए भी इस्तेमाल होती है डायरी। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ये आप सबने पढ़ी होगी या पढ़ी नहीं भी होगी तो सुनी तो ज़रूर होगी। एन फ्रैंक, ये जब हिटलर की वजह से वॉर हो रही थी उस वक्त फंसे हुए थे बहुत सारे लोग, तो उस लड़ाई के बीच में एन फ्रैंक जो है वो अपने परिवार के साथ बेसमेंट में रहती थी और उस बेसमेंट में रहते हुए उन्होंने ये डायरी लिखी थी, अपनी डायरी लिखी थी। और फिर उस डायरी की एक किताब बनी जिसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, या फिर एन फ्रैंक की वो डायरी थी, सबसे फेमस डायरी जो पब्लिश हुई है। उसी प्रकार से ये जो हम पढ़ने जाने वाले हैं मॉनसून डायरी, ये रस्किन बॉन्ड की डायरी है जो उन्होंने मॉनसून के लिए लिखी हुई है, बारिश के मौसम के लिए लिखी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets। मतलब ये जो पूरी एक डायरी है जो एक साथ संजोई हुई है, इसमें रस्किन बॉन्ड के साइलेंट मिरेकल्स, मतलब ऐसे जादू जो कोई ज़ोर ज़ोर से बताता नहीं है कि कोई जादू हो रहा है, लेकिन जादू महसूस होता है। नेचर का जो जादू होता है, क्या कितनी सुंदर सीनरी बनाता है नेचर, रेनबो, पहाड़, बादल, बारिश की बूंदें, कोहरा, ये सारी चीज़ें मिलकर जब एक बहुत सुंदर पेंटिंग की तरह लगती हैं, वो है नेचर का जादू। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, छोटी छोटी चीज़ें जिनमें मज़ा आता है या छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिनको सोच के हमें लगता है कि अरे यार हमें ये कर लेना चाहिए था, वो सारी चीज़ें इसमें एक साथ हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले है वो बात करते हैं जून 24 के। अब जून का महीना तो बारिश के लिए ही फेमस है। तो जून 24 के दिन क्या हुआ था? द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट। मॉनसून मिस्ट मतलब वो जो मॉनसून की जो एक धुंध होती है, जैसे थोड़ी दूर पे आपके शहर में थोड़ी ही दूर पे बारिश हो रही है तो आपको खुशबू आएगी, महक आएगी, है ना, हवाएं चलेंगी, बादल दिखने लग जाएंगे कि अब धीरे धीरे बादल आपकी ओर आ रहे हैं। तो वो एक जो माहौल बन जाता है, एक जो एक कोहरा जैसा हो जाता है बारिश होने की वजह से, उसको कहते हैं हम मिस्ट, है ना। मतलब एक जैसे गर्म हवा की, हम उसे स्टीम कहते हैं, गर्म हवा की जो भाप होती है, तो ठंडी हवा की वजह से जो धुंध बनती है उसको हम मिस्ट कहते हैं। तो पहला दिन था जब बारिश के मौसम की जो धुंध है वो यहाँ पर महसूस हो रही थी। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। जैसे वो पहाड़ पर हैं तो ये बहुत ही अजीब सी बात लगी उन्हें कि सारे पक्षी एकदम चुपचाप हो जाते हैं, अपने घरों में घुस जाते होंगे क्योंकि उनको खुशबू आ गई है कि बारिश होने वाली है, तो अब हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए। जैसे जैसे वो मिस्ट पहाड़ के ऊपर तक चढ़ने लग जाती है, सारे पक्षी चुपचाप अपने घोंसलों में, अपने घरों के अंदर बैठ जाते हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy। मेलनकली का मतलब होता है बहुत ही मायूस या बहुत सैड, इस प्रकार से वेरी सैड। द मिस्ट इज कॉल्ड मेलनकली बिकॉज इट मेक्स पीपल फील मेलनकली। ठीक है, मिस्ट को मेलनकली क्यों कहा गया है? क्योंकि वो लोगों को मेलनकली फील कराती है, लोगों को वो दुखद एहसास देती है कि सब कुछ बहुत शांत हो गया है। बारिश के मौसम में अक्सर बहुत ज़्यादा मज़ा इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम घरों के अंदर बंद रहते हैं और ऊपर से बारिश, अगर नॉर्मल साधारण बारिश हो तो वो अच्छी लगती है, लेकिन जब आंधी, तूफान, हवा, है ना, धूल मिट्टी सब घर के अंदर घुस रही होती है तब वो चीज़ बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगती है, मम्मी से डांट और पड़ती है। तो यहाँ पर उसको मेलनकॉली इसलिए बोला गया है कि सब कुछ इतना शांत हो जाता है, सब अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं और इसी वजह से वो जो माहौल है बहुत ज़्यादा ही बोरिंग और निराशाजनक हो जाता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू। मतलब वो कंसील का मतलब होता है घेर लेना, ढांक लेना या छुपा लेना। ठीक है, तो वो सिर्फ पहाड़ों को घेर नहीं लेती है बल्कि उनको शांति से भरे एकदम मौन साइलेंस में ब्लैंकेट्स मतलब ओढ़ लेना, है ना, उसको घेर लेना एक तरीके से। ब्लैंकेट का मतलब कवर कर लेना, ऊपर से उसको कवर कर लेती है। किससे? सिर्फ बारिश से कवर नहीं होता है वो माउंटेन या वो पहाड़, वो सन्नाटे से भी कवर हो जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे रस्किन बॉन्ड बताते हैं कि ये मॉनसून की जो धुंध है उसका पहला दिन था और उसके साथ साथ ही बहुत ही अजीब सी बात लगती है उनको कि जैसे ही पहाड़ पर चढ़ने लग जाती है वो हवा, वो खुशबू बारिश की, तो जितने भी पक्षी होते हैं वो अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं
और शायद इसी वजह से जो माहौल है उस बारिश का, उस तूफान का, वो बहुत ज़्यादा ही निराशाजनक और बहुत ज़्यादा बोरिंग, बहुत ही दुखी सा हो जाता है ना। तो इसी वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो बारिश है वो सिर्फ पहाड़ को अपने धुंध में ही नहीं मतलब घेर लेती है, लेकिन वो उसको किस चीज़ से कवर कर लेती है, सन्नाटे से भी कवर कर लेती है। बारिश की वजह से सिर्फ जो बारिश की आवाज़ है वही आती है और कोई आवाज़ नहीं आती है, बाकी सन्नाटा छाया हुआ रहता है। ओनली एन आवर अगो, अब ये जून 24 की ही बात है जो चल रही है। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, बस 1 घंटे पहले की ही बात है कि पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाना सुनाई दे रहा था। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, और अब पूरा जो वो है जंगल है वो डेथली स्टिल है। डेथली स्टिल मतलब ऐसा शांत है जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु के बाद एकदम शांत हो जाता है, बस उसी प्रकार से ये जंगल भी शांत है। तो ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात है, इसलिए इतनी शांति है। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, अब बिज्जू एक कैरेक्टर आता है यहाँ पे, वो बताते हैं कि उस धुंध के बीच से बिज्जू अपनी बहन को पुकार रहा है। I can hear him running about on the hillside but I cannot see him, अब धुंध इतनी ज़्यादा है कि उसके दौड़ने की आवाज़ मुझे आ रही है लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या बताते हैं रस्किन बॉन्ड यहाँ पे, सबसे पहले तो कि 1 घंटे पहले की ही बात है जब पक्षियों की चहचहाने से पूरे पेड़ भरे हुए थे, आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन अब ऐसा माहौल है जैसे मतलब आधी रात की शांति जितनी शांत हो गया है पूरा जंगल। और थोड़ी देर पहले बिज्जू क्या करता है, अपनी बहन को पुकारता है, ठीक है, और वो उस हिल साइड से, पहाड़ की तरफ से दौड़ने की उसकी आवाज़ें आ रही हैं, उसके कदमों की जो आवाज़ें होती हैं जब कोई दौड़ता है तो उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, रस्किन बॉन्ड कहते हैं, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जो कोहरा है, जो धुंध है वो इतना घना है। अब हम जून 25 पर आ जाते हैं, अगले ही दिन की बात है। वो कहते हैं सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, थोड़ी मतलब जैसे शुरुआती का जो मॉनसून होता है वो बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसी पहली बारिश को होना चाहिए। वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ, कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ। तो पहले तो हम देखते हैं वार्म और ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब उमस जो हो जाती है, क्योंकि गर्म पानी जब रहता है, मतलब गर्म तो नहीं होता वो पानी, लेकिन जैसे बारिश का पानी ठंडा होता है वैसा ठंडा नहीं होता है ना, वो हल्का सा गुनगुना पानी रहता है क्योंकि वो पहली बारिश है ना, वो बहुत समय से वहाँ पर इकट्ठा होकर रखा हुआ है। वो पानी पहले बरसे का जो ज़्यादा समय से बादल बना हुआ आ रहा है, तो वो जो एक हल्का सा गर्माहट लेके आता है वो पानी उमस कर देता है सब तरफ, क्योंकि बारिश के एकदम बाद गर्मी के मौसम के एकदम बाद बारिश शुरू होती है। तो उस गर्मी को मिटाने के लिए जब पानी आता है तो उमस बढ़ जाती है, वो उमस और वो गर्माहट महसूस हो रही है। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ, स्टफ का मतलब होता है कोई चीज़, हम इस प्रकार से स्टफ का इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी चीज़ है, मतलब वो उस प्रकार की चीज़ नहीं थी कि हाई ऑल्टीट्यूड, मतलब हाई ऑल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचा, ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, है ना, और हाई ऑल्टीट्यूड मतलब बहुत ऊंचाइयों पर जब बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगती। तो उन्होंने यही बताया कि ठंडी या बहुत ऊंचाई पहाड़ों वाली जो बारिश होती है वैसी बारिश वो नहीं थी। वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, साल भर ऐसी ही बारिश होती है, बहुत ऊंचाई से जो बारिश होती है, ठंडी, बिल्कुल ठंडा पानी होता है, ठंडक हो जाता है, माहौल ठंडा हो जाता है, वो चीज़ नहीं थी साल भर जैसी, लेकिन ये पहली बारिश की तरह गर्माहट देने वाली और उमस पैदा करने वाली बारिश थी। The plants seem to know it too, और पौधों को भी ये समझ में आ जा रहा था। And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office। अब ये बैंक और पोस्ट ऑफिस जाने के रास्ते का जो पूरा एक दृश्य है वो हमें समझा रहे हैं। प्लांट्स को तो पता चल गया है, और जो फर्स्ट कोबरा लिली है, कोबरा लिली एक प्रकार का पौधा होता है, एक फूल है, लिली किससे तो समझ में ही आ रहा है कि वो फूल है, और कोबरा क्यों, क्योंकि वो कोबरा की तरह ऐसा फन बनाया हुआ रहता है, इस प्रकार के शेप में रहता है। तो कोबरा लिली जो है वो अपना सर घुमाता है, कहाँ से, फर्न से। फर्न काफ़ी एक बड़ा सा मतलब फूल नहीं उगते उसमें, जो पौधा रहता है वो अ फ्लावरलेस प्लांट विथ फेदरी ग्रीन लीव्स, उसकी जो पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियां, वो एकदम ऐसा लगता है फेदर की तरह है ना, पंखुड़ियों की तरह रहती हैं, पक्षी के पंखों की तरह रहती हैं। और वहाँ से जो है उसने अपना सर ऐसा घुमा लिया, रियर कर लिया, मतलब अलग डायरेक्शन में हो गया जब वो बैंक से पोस्ट ऑफिस जा रहे थे। तो वो क्या बताते हैं यहाँ पर,
जून 24 के बाद वो जून 25 के बारे में बताते हैं। 25 जून की बात है कि जैसी पहली बारिश होनी चाहिए थी गर्माहट के साथ और उमस के साथ, वैसी बारिश हुई। बढ़िया ठंडी बारिश नहीं थी जो साल भर होती है, उस प्रकार की बारिश ये नहीं थी। और पौधे भी इस बात को जानते थे कि ये पहली बारिश है। कोबरा लिली ने भी अपना जो सर है वो घुमा लिया था, क्योंकि बारिश तो सारे ही पौधों को अच्छी लगती है, तो उसने घुमा लिया था इस प्रकार से अपना चेहरा। और ये उनने कब देखा था? ये उनने बैंक से पोस्ट ऑफिस जाते वक्त उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया था रस्किन बॉन्ड ने। फिर वो कहते हैं उसी बात को, जून 25 की बात को आगे बढ़ाते हुए, द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्रिवेसी। जो धुंध है ना, वो एक तरीके से हमको प्राथमिकता देती है इस चीज़ की कि आप अपनी प्राइवेसी ले, आप अपनी अकेले रहो, है ना। आपको कोई देख नहीं सकता, आप कैसा भी फेस बना रहे हो, आप कुछ खाते पीते जा रहे हो। धुंध इतनी ज़्यादा घनी है कि आप स्वयं ही नहीं देख पा रहे हैं कि आगे रास्ता कहाँ जा रहा है, तो कोई और व्यक्ति आपको कैसे ही देख पाएगा। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। अब एक स्कूल के बच्चे ने रस्किन बॉन्ड से रिक्वेस्ट करी, उनसे कहा कि आप मुझे हिल स्टेशन को और घाटियों को, घाटी क्या होती है, जैसे ये पहाड़ होते हैं ना, ऐसे पहाड़ हैं, तो ये जो बीच में एरिया बनता है इसको हम वैली कहते हैं या हम घाटियाँ कहते हैं। तो ये जो घाटियाँ होती हैं और जो पहाड़ हैं, हिल स्टेशन हैं, उनको एक सेंटेंस में आप मुझे बताओ, एक वाक्य में उनका विवरण दो। एंड ऑल आई कुड से वॉज, उन्होंने क्या कहा? अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। ठीक है कि देखिए पैराडाइज क्या होता है? पैराडाइज हम स्वर्ग को कहते हैं कि ऐसी जगह जो हमने सोची है कि सबसे खूबसूरत होगी और उससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो लेकिन हमें उस चीज़ का भरोसा नहीं है कि वो वास्तविकता में है भी कि नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? वो जन्नत ही है ना, वो स्वर्ग ही है जो असलियत में मौजूद है। अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, अगर स्वर्ग होता तो ऐसा ही होता, वो ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि धुंध हमको एक जो है गोपनीयता देती है, प्राइवेसी देती है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं, कोई हमें ना देख रहा है, ना हमसे बात कर रहा है, ना हमें रोक टोक कर रहा है। और इसके चलते एक स्कूल का बच्चा रस्किन बॉन्ड से पूछता है कि आप ना एक सेंटेंस में, एक वाक्य में मुझे बताइए कि हिल स्टेशन और घाटियाँ, इनका विवरण दो। तो रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि अगर स्वर्ग होता तो वो वैसा ही होता जैसी वो घाटियाँ और वो हिल स्टेशन दिखाई पड़ते हैं। तो इतना सुंदर उन्होंने जो आंसर दिया उस बच्चे को कि उन्होंने स्वर्ग से उसकी तुलना करी। अब वो जून 27 पर आ जाते हैं, 24 के बाद 25 और अब 27। The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors. Heralded मतलब announced और brought the news of. Heralded मतलब किसी चीज़ का एक तरीके से ढोल बजा के ये बता देना कि अनाउंस कर देना कि आगमन हो गया है ना। तो रेन्स ने क्या किया था? बारिश के आने की वजह से ये अनाउंसमेंट था, बारिश का आना, कि अब कुछ जानवर, कुछ जो विजिटर्स हैं, सीजनल विजिटर्स, जो मौसम के अनुसार बाहर निकलते हैं जंगल से या अपने बिलों से, उनका आगमन इन्होंने बताया था। लेपर्ड, है ना, लेपर्ड का कैसा होता है? चीता जैसा होता है। चीता और लेपर्ड थोड़े से अलग होते हैं, उसके जो शेप होता है, जो चिट्टे चिट्टे होते हैं, डॉट्स होते हैं उसके शरीर पर, उनसे हम एक चीता और एक लेपर्ड को अलग अलग बता सकते हैं। एंड सेवरल थाउजेंड लीचेस, और लीचेस तो बहुत सारी थी। लीचेस क्या होती हैं? वो एक ऐसा जानवर होता है छोटा सा, बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी होता है, फिसलने वाला होता है, और वो अपने आप को घसीट घसीट के ज़मीन पर चलता है, जिसको हिंदी में हम जोंक भी कह सकते हैं। और वो ना किसी भी जानवर के शरीर से या इंसानों के शरीर से चिपक जाता है और वो खून चूसता है। तो सेवरल थाउजेंड मतलब बहुत सारी लीचेस। और ये तो बहुत ही आम बात है कि केचुए, अर्थवॉर्म और लीचेस, ये सारी जो होती हैं ये बारिश के बाद तो आती ही हैं, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं जो कि ज़मीन में, मिट्टी में पानी भर जाने की वजह से खुद बाहर आ जाते हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarters below the school. स्कूल के पीछे एक सर्वेंट्स क्वार्टर है, जैसे स्कूल में जो लोग काम करते हैं उनके लिए स्कूल जो है वो अलग से क्वार्टर बना के देता है। वहाँ से एक जो कुत्ता है वो उठाकर ले गया, वो लेपर्ड अपने भोजन के लिए लेकर चला गया। इन द इवनिंग इट अटैक्ड वन ऑफ बिजूज काउज बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ बिजूज मदर। अब बिजू जो है वो उनके घर के पास रहने वाला कोई व्यक्ति है जो बार बार इस डायरी में आ रहा है, अपना कैरेक्टर
अपना जो यहाँ पर किरदार है वो निभाने के लिए। तो वो कहते हैं कि बिज्जू की जो गाय है उस पर उस लेपर्ड ने अटैक किया था, हमला किया था, लेकिन जैसे ही बिज्जू की मम्मी आई उसको बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए, तो वो भाग गया। अब वो लठ लेके आई होंगी या वो अचानक से आई होंगी, तो वो देख के डर गया। Who came screaming imprecations। imprecation क्या होता है? कर्सेस। हम किसी को बोलते हैं ना, अक्सर हमने देखा होगा गांव के लोगों की आदत होती है, जब वो गाय बैल को भगाती हैं या किसी भी जानवर को या वो डांटती हैं, तो वो थोड़ा उल्टा सीधा अपशब्द बोलने की कोशिश करती हैं वो भगाने के लिए, है ना, कि अरे मतलब कोसती हैं एक तरीके से। तो वही चिल्लाते हुए, imprecations बोलते हुए, है ना, वो कोसते हुए, उस किसको, लेपर्ड को कोसते हुए जैसी भगते हुए आई, तो वो लेपर्ड उनको देख के डर गया और भाग गया। तो वो क्या कहते हैं कि जून 27 जून की जो डायरी उन्होंने लिखी थी उसमें उन्होंने बताया कि बारिश ने कुछ मेहमानों को बुलाया है बाहर, जंगल से बाहर निकाला है, जैसे कि एक तेंदुआ। अब तेंदुआ जो है उसके साथ साथ कई सारी लीचेस भी बाहर आती हैं, है ना, बहुत सारी जोंक भी आती हैं। तो वो दो किस्से बताते हैं जब उस लेपर्ड ने, उस तेंदुए ने अटैक करने की कोशिश करी थी। एक बार तो वो एक कुत्ता लेकर चला गया सर्वेंट क्वार्टर्स के पास से, और दूसरी बार उसने गाय के ऊपर हमला करने की कोशिश करी, लेकिन गाय को बचा लिया गया क्योंकि वो गाय बिज्जू की थी और बिज्जू की माँ उस गाय को बचाने के लिए वहां पर आ गई। अब वो कहते हैं लीचेस के बारे में। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day। वो मजाक में कहते हैं कि जैसे जोक की अगर बात करें तो रोज थोड़ा बहुत खून बहाने की आदत मुझे डाल देनी चाहिए। Other new arrivals are the scarlet minivets, जो कि फीमेल येलो कलर की होती हैं, तो फीमेल्स आर येलो। तो स्कारलेट मिनिवेट्स क्या होती हैं? ब्राइट रेड बर्ड लाइक कुकू, मतलब एक तरीके से एक बर्ड ही होता है, लेकिन लाइक अ कुकू, जो कुकू बर्ड होता है, जो कू कू करके चिल्लाता है, कोयल नहीं, एक अलग ही कू कू करके एक बर्ड चिल्लाता है, वो उसकी तरह बड़ा सा रेड, ब्राइट रेड कलर का पक्षी होता है, उसको हम स्कारलेट मिनिवेट कहते हैं। और उसके जो येलो कलर के रहते हैं वो फीमेल्स होती हैं, मतलब जो उसमें मादा रहेंगी वो पीले रंग की रहेंगी। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जो पत्तियों के बीच में उड़ती रहती हैं, ऐसे फड़फड़ाती रहती हैं एक ही जगह पर, तो ऐसा लगता है जैसे कि मोती लगे हुए हैं, है ना, खूबसूरत मोती लग रहे हैं, जैसे वो रेड कलर की हैं या येलो कलर की हैं। तो आप खुद ही उस चीज़ को इमेजिन करिए कि पत्तियों के बीच में लाल और पीले रंग के पक्षी छोटे छोटे उड़ते हुए, फड़फड़ाते हुए कितने खूबसूरत लगेंगे। तो वो यही बताते हैं कि अगर जोक की बात करें तो जोक तो इतनी सारी हो गई हैं कि वो शायद से उनको काट लेती हैं, तो मुझे रोज़ ही ना थोड़ा ब्लड लॉस की, थोड़ा खून बहाने की आदत डाल लेनी चाहिए। और एक और उन्होंने पक्षी का नाम बताया, स्कारलेट मिनिवेट्स, जिनकी मादाएं पीली रंग की होती हैं, और वो पत्तियों के बीच वो सारे पक्षी फड़फड़ाते रहते हैं और ऐसा लगता है कोई खूबसूरत गहने हैं, मोतियों की तरह वो उड़ती रहती हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, These brightly colored birds cannot conceal themselves। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं होती कि कितने घने पेड़ पौधे हैं, लेकिन ये जो इतने चटक रंगों की जो चिड़िया होती हैं, ये अपने आप को उनमें छुपा नहीं सकती। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go अननोटिस्ड, क्योंकि वो शोर करती रहती हैं तो वो ध्यान में आ जाती हैं, लेकिन अगर वो चुपचाप शांति से बैठी रहें एक जगह तो कई बार कंट्रीव का मतलब होता है कि नज़र से हट जाना, है ना, भूल जाना, तो वो कोशिश कर लेती, वो छुपने के लायक हो जाती हैं, हम उन्हें ध्यान नहीं दे पाते। ऐसा नहीं है कि वो छुपी हुई हैं, पर क्योंकि वो शोर नहीं कर रही हैं तो हमारा ध्यान उनकी ओर नहीं जा रहा है। तो वो कहते हैं कि चाहे कितने भी घने पेड़ पौधे हों, चाहे कितनी भी घनी पत्तियां हों, ये ब्राइट चटक रंग के जो पक्षी होते हैं ये अपने आप को छुपा नहीं पाते हैं, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन अगर कभी कभी वो शांत बैठे होते हैं तो वो ज़रूर छुप सकते हैं या हम उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। फिर आता है along come a pair of drongos। अब ड्रोंगो क्या होता है वो देखते हैं। ड्रोंगो एक टाइप का पक्षी होता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है ड्रोंगो। अननेसेसरीली अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है। चेजिंग द मिनीवेट्स अवे। अब इसकी अलग ही प्रॉब्लम है, जो उसको मिनीवेट अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो शायद से छोटी होती है, ड्रोंगोज थोड़े बड़े होते हैं। अब आप खुद ही देखिए ना कि नाम से ही वो लग रहा है और ऊपर से दिखने में भी वो कितना गुस्सैल लग रहा है, उसके चेहरे पे दिख रहा है कि उसको मिनीवेट्स बिल्कुल नहीं, फूटी आंख नहीं सुहाती हैं और वो उनको बस परेशान करके भगाता रहता है उस जगह से।
A tree creeper moves rapidly up the trunk of a oak tree, snapping up insects all the way. अब एक ट्री क्रीपर रहता है, एक पक्षी जो कि ट्रंक जो रहता है, तना जो होता है पेड़ का, है ना, ये हमारा पेड़ है, तो ये जो तना है इसको हम ट्रंक कहते हैं। तो ये जो ट्रंक होता है पेड़ का, इस ट्रंक, ओक ट्री के ट्रंक पर, ओक के पेड़ पर जो है जितने भी इंसेक्ट रहते हैं उनको खाते हुए चलता जाता है, मतलब उसके रास्ते में जितने इंसेक्ट्स आते हैं उनको खाता जाता है। Now that the rains are here, there is no dearth of food for the insectivorous birds. अब यहाँ पर क्या होता है कि क्योंकि बारिश आ गई है तो अब कोई कमी नहीं है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के लिए, क्योंकि सारे इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं एक तरीके से, बहुत ज़्यादा ही मक्खी, मच्छर और दूसरे बहुत इंसेक्ट्स हो जाते हैं, तो कोई कमी नहीं बची है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के लिए। वो पौधे जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, आपने वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट, इन सारे जानवरों, इन सारे पेड़ पौधों का नाम सुना होगा। ये जो पौधे होते हैं इनके पास अगर कोई भी इंसेक्ट आता है ना, इनका जैसे फूलों से इंसेक्ट जो है वो रस चूसते हैं, वैसे उनका जीवन यापन होता है। तो जो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको खा जाते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट और कई ऐसे पौधे होते हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे ड्रोंगो है जो कि पता नहीं क्यों गुस्सा रहता है और मिनी वेट्स को भगाता रहता है। और वो ये भी कहते हैं कि एक पेड़ पर जो ट्री क्रीपर रहता है ना, एक प्रकार की बेल रहती है, उसको हम पैरासाइट भी कहते हैं, जो उस पेड़ से लिपटी रहती है और उस पेड़ से ही अपना भोजन लेती है। तो वो जो है वो तेज़ी से चढ़ती है, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है, उसको चढ़ने का अब अच्छा वातावरण मिल गया है, तो रास्ते में जितने कीड़े मकोड़े आते हैं उनको काटती जाती है, उनसे खाना, उनसे न्यूट्रिशन, उनसे पोषण लेती जाती है। और जब अब बारिश हो रही है तो जो कीट भक्षी पक्षी हैं उनके लिए भी भोजन की कोई कमी नहीं है। कीट भक्षी इंसेक्टिवोरियस है ना, जो इंसेक्ट्स को खाने वाले पौधे होते हैं, उनके पास भी खाने की कोई कमी अब नहीं रही है। तो अब वो आते हैं अगस्त 2 पर, मतलब वो 2 अगस्त की बात कर रहे हैं। All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. अब corrugated tin roof क्या होती है? आपने वैसे टीन शेड देखे होंगे जो बेसमेंट, या बेसमेंट नहीं कह सकते उसे, हम गराज वगैरह में बनवाए रहते हैं, वो कुछ इस डिज़ाइन के रहते हैं, है ना, जिनमें से ऐसी उस पर नाली जैसी बनी रहती है और यहाँ पानी भरा जाता है और वो यहाँ से नीचे गिर जाता है, उसे हम कहते हैं कॉरुगेटेड टिन रूफ। और ड्रमिंग मतलब क्योंकि वो टिन की बनी रहती है, तो जब उन पे बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो ऐसे आवाज़ आती है जैसे कुछ बहुत तेज़ी से कोई सी ढोल पीट रहा और बहुत तेज़ी से ऐसे, है ना, फटर फटर सी आवाज़ें आती हैं, उसको इन्होंने यहाँ पर ड्रमिंग कहा है ना। ड्रमिंग को क्या लिखा है? फॉलिंग नॉइजिली। और कॉरुगेटेड लिखा हुआ है शेप्ड इनटू अ सीरीज ऑफ पैरेलल रिजेस, जैसे मैंने अभी बताया, एंड ग्रूव्स सो एज टू गिव एडेड रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। मतलब एक तो वो ताकतवर बहुत ज़्यादा हो जाती है शेड, उस वजह से थोड़ी ऊपर रहती है, थोड़ी नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसी उसकी डिज़ाइन रहती है। और क्योंकि वो पूरी ऐसी ही रहती है, यहाँ पे जो होता है ये गहरा होता है और ये उथला होता है, यहाँ पे पानी बीच में भर जाता है और वो इधर से बाहर गिर जाता है, तो पानी उस पर जमा भी नहीं रहता है। There has been no storm, no thunder, just the steady swish of tropical downpour. क्या बोल रहे हैं वो? रात भर टीन शेड पर बारिश गिरती रही और कोई तूफान नहीं, कोई बिजली कड़कना नहीं, लेकिन बस जैसे ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, बस वही बारिश हो रही थी। It helps me to lie awake, और इसकी वजह से मैं जागा हुआ था। At the same time, it doesn't keep me from sleeping. और वो मौसम, वो माहौल इतना अच्छा था कि मुझे नींद से भी वो नहीं रोक पा रहा था। मतलब एक तरीके से यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं रस्किन बॉन्ड कि वो जो बारिश का मौसम था वो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान या बिजली कड़कने वाला नहीं था, एक नॉर्मल बारिश की तरह था। हाँ, तो हालांकि थोड़ी तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से मैं जाग रहा था, लेकिन मुझे नींद भी उतनी ही आ रही थी। मतलब आलस जो था वो आ रहा था, नींद आ रही थी आंखों में, लेकिन शोर और आवाज़ों की वजह से वो नींद नहीं लगा पा रहे थे अपनी। तो वो यही बताते हैं कि किस प्रकार उस टीन की छत पर रात भर बारिश आवाज़ कर रही थी, बारिश की वजह से आवाज़ आ रही थी और वो सो नहीं पाए उसकी वजह से। आगे वो बोलते हैं इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, मतलब उसे पढ़ने के लिए वो एक बहुत अच्छी आवाज़ है। द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, एंड ऑल दो टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अकाउंटेबल लीक्स।
उनमें उनको अच्छा बनाने के लिए थोड़े थोड़े उनमें लीक्स, अनअकाउंटेबल लीक्स दिए रहते हैं कि ऐसा लगता है हमको देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विद द रेन। मतलब क्योंकि इतनी तेज़ एक तो बारिश की आवाज़ आ रही है, तो उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि कब वो बारिश हम पर आ ही जाएगी। उसके बाद में टीन क्या होती है, एक टीन बहुत बड़ी नहीं होती है, वो छोटी छोटी बहुत सारी टीन मिलकर एक शेड बनाती हैं, है ना, एक छत बनाती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो बीच में जहाँ पे दो टीन जुड़ी हुई रहती हैं वहाँ से थोड़ी सी बारिश लीक हो जाती है। तो वो ऐसा कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो कि ये जो टीन की रूफ है, इनको अच्छा बनाने के लिए उनमें थोड़े से लीक भी दिए जाते हैं, है ना, ताकि हमें ऐसा लगता है कि हम बारिश से बचे तो हुए ही हैं, साथ ही साथ हम उस बारिश का एक हिस्सा भी हैं, है ना, अनटच्ड हैं, मतलब दूर हैं, येट इन टच विद द रेन, और उसके बावजूद भी बारिश से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या कहते हैं कि ये पढ़ने के लिए, मतलब अगर हम अभी पढ़ने बैठे कुछ, तो एक बहुत ही अच्छी आवाज़, बहुत अच्छा माहौल हमें मिल रहा है कि बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है, अंदर घर में इतनी शांति है, तो वहाँ पे बहुत ही सुंदर हमको पढ़ने का एक अवसर मिलता है। और इसके साथ वो ये बोलते हैं कि इन्हें अच्छा बनाने के लिए उसमें कुछ रिसाव भी दिए जाते हैं, कुछ छेद दिए जाते हैं जहाँ से बारिश जो है, बारिश की बूंदें आ जाती हैं, पानी आ जाता है, और उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हम बारिश से बचे तो हैं, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम उस बारिश का हिस्सा भी होते हैं। तो कितने सुंदर तरीके से इन्होंने उन टीन शेड के लीक को, उनके रिसावों को समझाया है कि हम एक तरीके से उस बारिश का हिस्सा होते हैं। अब वो 3 अगस्त की बात करते हैं। द रेन स्टॉप्स, यहाँ पे बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, और जो बादल हैं वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, टूट रहे हैं, आसमान को खाली कर रहे हैं, और जो सूरज की किरणें हैं वो मेरे लेफ्ट साइड, मतलब मेरे बाएं तरफ जो पहाड़ है उस पर रोशनी डालता है। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक औरत वहाँ पर बैठकर क्या कर रही है, लकड़ियाँ काट रही है। आई हेयर द टिंकल ऑफ काउबेल्स, काउबेल्स क्या होता है, गाय के गले में जो घंटियाँ बंधी रहती हैं, गाय बैल ये सारे जो जानवर होते हैं, ताकि उनकी आवाज़ें हमें दूर से आ जाएं। A bell hung around a cow's neck in order to help locate the animal, ये पता चल जाए कि गाय वहाँ पर है, हम उनके गले में घंटी बांध देते हैं, तो उनकी जो टन 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 हल्की हल्की टिंकल टिंकल वाली जो आवाज़ होती है वो रस्किन बॉन्ड को सुनाई दे रही है। इन द ओक ट्री a crow shakes the raindrops from its feather and calls disconsolately, तो क्या होता है, एक कौवा क्या करता है, अपने ऊपर जो बारिश की बूंदें उसकी जमी होंगी वो ऐसे फड़फड़ा के उन बूंदों को अपने से अलग करता है, साफ करता है अपने फेदर्स से और अपने काव से, और कॉ करता है डिसकॉन्सोलेटली, मतलब अनहैप्पीली, खुश नहीं है वो बहुत ज़्यादा इस बारिश से, क्योंकि वो भीग गया है ना, मौसम इतना बुरा हो गया था कि उसको घर के अंदर रहना पड़ रहा था। तो क्या होता है यहाँ पे, वो कौवा ऐसा दुखी होकर और बहुत ही ऐसे गुस्से में काँव काँव करने लग जाता है कि वो इस मौसम से खुश नहीं है। तो 3 अगस्त को बारिश रुक जाती है और बादल छटने लग जाते हैं और सूरज की किरणें जो हैं धीरे धीरे पहाड़ों पर पड़ने लग जाती हैं। और फिर वो कहते हैं कि वो माहौल बताते हैं कि क्योंकि बारिश रुक गई है तो सबके काम शुरू हो गए हैं, गाय बाहर घूम रही हैं जिनकी घंटियों की आवाज़ मुझे आ रही है, एक औरत कहीं पर बैठ के लकड़ियाँ काट रही है, और एक कौवा अपने वो ऐसे शेड से निकल कर बाहर आता है, पेड़ से निकल कर आता है बाहर, और अपने पंखों में से सारे बारिश के पानी को हटाता है, फड़फड़ाता है, और बहुत ही बुरे से मन से काँव काँव करने लग जाता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, अब एक ड्रेन पाइप क्या होता है, जब छत पे पानी ना भर जाए इसलिए छत में एक होल, एक छेद दिया जाता है जहाँ से वो पाइप निकल के नीचे तक आता है और फिर वो अंडरग्राउंड वाटर यानी ज़मीन के अंदर पे एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके लिए बनाया जाता है ड्रेन पाइप। तो ये जो ड्रेन पाइप है वो लीक कर रहा है, उसमें भी रिसाव है, वो भी बहुत ही अच्छा पक्का ड्रेन पाइप नहीं है। एंड सडनली clean and pure the song of the whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depths of the ravine। अब पहले तो हमने ravine देखेंगे जो कि होता है वैली, जैसे कि आप देख सकते हैं घाटियाँ। तो पहले क्या हुआ था कि बारिश का जो पानी भर गया था वो लीक कर रहा था ड्रेन पाइप में से, है ना, पहले वो हल्का हल्का लीक कर रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अचानक से क्या हुआ, बहुत तेज़ी से, मतलब एक सीटी बजने की आवाज़ के साथ बहुत तेज़ी से पानी आया। थ्रश का मतलब होता है बहुत ज़ोर से आना, एमर्ज का मतलब होता है सामने आना, और डार्क स्वीट सीक्रेट की तरह, मतलब एकदम जैसे अंधकार में से अचानक से बहुत तेज़ एक लहर आ गई।
तो शायद से वो जो पाइप था वो ज़्यादा टूट गया, है ना। जैसे घाटियों के बीच से पानी आता है, लाइक अ डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन, जैसे घाटियों के बीच में से पानी आता है अचानक से निकल के, कुछ इस प्रकार वो ड्रेन पाइप में से आने वाला पानी दिखने लग गया। तो उन्होंने कितना सुंदर समझाया है कि वो पानी की जो कल कल की आवाज़ है या झरने की तरह जो आवाज़ है, बिल्कुल उस प्रकार की आवाज़ यहाँ पर आ रही थी जब बहुत ज़ोर से वो पानी, और वो क्लीन और प्योर था क्योंकि वो बारिश का पानी था, वो गंदा पानी नहीं था। तो ऐसा लगा जैसे किसी घाटी के बीच से पानी निकल कर आता है, झरने की तरह आता है पानी, बिल्कुल उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर उनको देखने मिला। तो वो बताते हैं कि लीकेज हो रहा था ड्रेन पाइप से, और अचानक से वो पाइप से बहुत तेज़ी से पानी आने लग गया, बहुत ज़ोर से पानी आया, साफ़ सुथरा सुंदर दिखने वाला पानी झरने की आवाज़ के साथ आया, जैसे कि किसी रहस्यमयी घाटी में से पानी बहुत तेज़ी से निकलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, बिल्कुल उसी प्रकार पानी उस ड्रेनेज पाइप से निकलकर आया। तो ये हुआ उस ड्रेनेज पाइप के साथ, क्योंकि पानी इतना भर गया था कि वो पहले ही लीक कर रहा था और अब वो टूट गया, जिसकी वजह से एक झरने की तरह पानी वहां से निकलने लग गया। एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट, ये कब की बात हो रही है? अब अभी तक 3 अगस्त की बात हो रही थी जहाँ पे बारिश रुक चुकी थी, पर अब 12 अगस्त को अंतहीन बारिश हो रही थी जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, एंड परमानेंट मिस्ट, और धुंध जो थी वो पूरे टाइम बनी हुई थी। वी हैवेंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, 8 से 9 दिन हो चुके हैं लेकिन सूरज की रोशनी देखने नहीं मिली है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, सब कुछ ऐसा पानी की वजह से भीग गया है, डैम्प है मतलब हल्का गीला हो गया है। नो वेयर टू गो, पेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, तो वो क्या बोलते हैं कि जाने के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम बाहर जाएंगे तो जाएंगे भी कहाँ। पेस द रूम, अपने रूम को अच्छे से सजाओ, और विंडो से बाहर देखो, लोग छाते लेके चल रहे हैं तो वो छाते हिलते हुए हमको कुछ छाते नज़र आ रहे हैं। वो बारिश का ऐसा मौसम समझा रहे हैं यहाँ पे हमारे रस्किन बॉन्ड, जो हमारे राइटर हैं, जो जिनकी डायरी हम पढ़ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि 12 अगस्त को क्या हुआ कि एंडलेस बारिश हुई, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, धुंध है पूरे समय, है ना, सब कुछ बहुत ही भीग गया है, गीला हुआ है ना, सब मतलब मौसम ही बहुत ज़्यादा उमस वाला हो गया है। सूरज देखे हुए 8 से 9 दिन हो गए हैं, नहीं देखा है सूरज, और कहीं जाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं भी जाने का मन भी नहीं कर रहा है, बस घर में बैठो, घर को सजाओ, और उसके बाद में खिड़की से बाहर जो कुछ छाते आपको लोगों द्वारा ले जाते हुए दिख रहे हैं उनको देखो, क्योंकि छाते से और रेनकोट से, बरसाती से जब वो लोग ढके हुए हैं तो लोगों को देखने में तो कोई आनंद आ नहीं रहा है क्योंकि सब अपने आप को ढांक कर चल रहे हैं। यहाँ पर उनके छाते और उनके बरसाती को ही देखते हुए चलना है, वो ऐसा बोलते हैं। एट लीस्ट इट इज़ंट कोल्ड रेन, कम से कम ये ठंडी बारिश तो नहीं है। द हिल साइड्स आर लश एज लेट मानसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर, अब ये जो पहाड़ के पेड़ पौधे होते हैं इनको तो इतनी बारिश की आवश्यकता होती ही है, तो जब इनको इतनी बारिश मिल गई है तो अब उनके फूल उगने वाले हैं, ठीक है, और वो एकदम हरे भरे हो रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हो रहा है। वाइल्ड बाल्सम, डेलियाज, बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, ये सारे उन फूलों के नाम हैं। वाइल्ड बाल्सम तो आप देख सकते हैं, डेलिया भी आपने देखा होगा, काफ़ी बड़ा सा फूल होता है, एकदम पर्पल पिंक ऐसे कलरों के आता है। बेगोनियाज, ग्राउंड ऑर्किड्स, ये सारे जो होते हैं फूल, ये सारे फूल जो हैं अब ये धीरे धीरे उगने लगे हैं, और ये मॉनसून की लगातार बारिश की वजह से ही इनका ये मौसम आता है जिसमें ये फूल खिलते हैं। तो वो ऐसा कहते हैं कि कम से कम ये ठंड वाली बारिश तो नहीं है, ये बारिश के मौसम की बारिश है जो कि अच्छी है और इसकी ज़रूरत होती है। ठंड के मौसम में बारिश होना तो मौसम को और बिगाड़ना हो जाता है। और वो कहते हैं कि पहाड़ियाँ यहाँ पर हरी भरी हैं और अब धीरे धीरे फूल जो है वो उगने वाले हैं, और फूलों के क्या नाम बताते हैं वो, वाइल्ड बाल्सम, दहलिया, बेगोनिया और ग्राउंड आर्किड्स जो होते हैं, ये सारे फूल हैं जो धीरे धीरे अब उगने लगे हैं। फिर 31 अगस्त पर वो आते हैं। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, जैसे हम सबको पता है अगस्त 31 दिन का होता है, 31 डेज का होता है। एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज़ रीच्ड इट्स पीक, अब ये जो पूरी हरियाली थी, पेड़ पौधे झाड़ियाँ, ये सारी इतनी हरी भरी और इतनी उग गई हैं कि अब उनकी सीमा आ गई है कि अब वो इससे ज़्यादा नहीं उगेंगी। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड, और जो उसके जो कलियाँ होती हैं कोबरा लिली की वो लाल होने लग गई हैं।
सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। ये एक सिग्निफिकेंस होता है कोबरा लिली के जो बीज होते हैं वो अगर लाल रंग के होने लग जाए मौसम के अनुसार तो हम ये समझ सकते हैं उनसे कि रेन्स मतलब बारिश का मौसम अब खत्म हो रहा है, ख़त्म पे आ गया है। 31 अगस्त की डायरी में वो लिखते हैं कि ये आखिरी दिन है और अब धीरे धीरे जो हरियाली है वो अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है और जो कोबरा लिली है उसके बीज लाल रंग के हो रहे हैं, जिससे हमको ये पक्का हो जाता है कि बारिश का मौसम खत्म होने वाला है, अंत पर आ गया है। आगे वो कहते हैं इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो। जो फर्न हमने देखा था छोटे और पंख जैसे उसकी पत्तियां होती हैं, बस वही जो पौधे होते हैं वो येलो कलर के हो जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म, ग्रीन एंड अपराइट। अभी वो हरे भरे लंबे ऊंचे हैं, है ना, लेकिन कुछ समय बाद वो पीले पड़ने लग जाएंगे। ग्राउंड ऑर्किड्स, मॉव लेडी स्लिपर एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स आर पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लोप्स ऑफ लैंडोर। अब वहाँ पर लैंडोर एक जगह है जहाँ के ग्रासी स्लोप्स जो हैं, जो ढलान है जहाँ पे घास उगी हुई है, वहाँ पर वो बोल रहे हैं डिस्प्ले पर लगे हुए हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दिखाने के लिए उनको लगा के रखा हुआ है, नहीं। जैसे दुकान पे पेड़ पौधे या फूल के गमले जो होते हैं वो दिखाने के लिए लगे हुए होते हैं, तो यहाँ वो दिखाना नहीं हो रहा है। यहाँ ऐसा लग रहा है, मतलब वो सजे इस प्रकार हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनको दिखाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सजावट के लिए रखा गया है। लेकिन दरअसल कैसा है कि वो क्यारी की तरह इधर उधर उगे हुए हैं। क्या क्या उगे हुए हैं? वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड्स हैं, उसके बाद मॉव लेडी स्लिपर और ग्राउंड ऑर्किड। ये 3 नाम है, ग्राउंड ऑर्किड, मॉव लेडी स्लिपर और वाइट बटरफ्लाई ऑर्किड। ये सारे जो हैं उस घाटी पर जहाँ घास उगी हुई है वहाँ पर ऐसे उग रहे हैं मानो सजावट के लिए वहाँ पर लगाए गए हों, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो वाइल्ड डेलियाज हैं, रेड, येलो एंड मैजेंटा, ठीक है, ये सारे रंग वो बता रहे हैं, रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रेविसेस वेयर दे हैव टेकन होल्ड। ठीक है, क्रेविसेस क्या होता है? नैरो ओपनिंग और क्रैक्स इन दी रॉक और वॉल। जैसे पत्थर होते हैं तो पत्थर के कई बार बीच में क्रैक्स आते रहे, ठीक है, और ये जो क्रैक्स हैं इनमें से ही फूल उगने लग जाते हैं। तो ये वही क्रेविसेस उन्हीं को कह रहे हैं, पत्थरों के बीच में से जो फूल हैं वहाँ से ये अपने सर निकाल के दिखा रहे हैं। फूलों का प्रदर्शन हो रहा है, कौन से? लाल, पीले, मैजेंटा कलर के, मैजेंटा यानी बैंगनी कलर के, है ना। ये सारे जो कलर के डहलिया होते हैं, डहलिया कई रंगों में आते हैं, तो वो अपने जो सर हैं उन पत्थरों के बीच में से जो क्रैक्स हैं वहाँ से निकाल रहे हैं जहाँ पे वो उगे हुए हैं। स्नेक्स एंड रॉडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज। स्नेक्स तो आप सबको पता है, रॉडेंट्स वो सारे जानवर होते हैं जो कि दाने, ग्रेन्स खाते हैं, जैसे कि चूहे हो गए और खरगोश हो गए, हैमस्टर्स हो गए। ये सारे जो जानवर होते हैं उनको हम रॉडेंट्स कहते हैं, सूखा खाना खाते हैं। वो अपने होल्स में से, अपने बरोज में से, अपने जो घर होता है जो कि ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें रहते हैं ना, तो उसमें से निकल के बाहर आ गए हैं और छतों के नीचे रहने लग गए हैं, एटिक्स और गोडाउन्स में। अब एटिक आपने मूवीज़ में अगर सुना हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे घर होते हैं ना, तो घर के नीचे, मतलब ग्राउंड के नीचे जो जगह बनती है वो बेसमेंट कहलाती है। अब छत, पहले के घर क्या होते थे? इस प्रकार होते हैं गाँव के जो घर होते हैं, है ना। तो जो चीज़ बेसमेंट के नीचे होती है, जो चीज़ ज़मीन के नीचे होती है वो बेसमेंट कहलाती है। अब ये छत है, तो छत के, और ये जो ट्रायंगुलर एरिया है यहाँ पे भी सामान रखने का काम होता है, इसे हम एटिक कहते हैं। मतलब फाइनल छत और हमारी सीलिंग के बीच की जो जगह होती है वो एटिक कहलाती है। और ग्राउंड और ज़मीन के नीचे अगर एक रूम दिया हुआ है सामान रखने के लिए तो उसे हम बेसमेंट कहते हैं। वैसे ही वो चीज़ जब ऊपर दे दी जाती है तो यहाँ पर उसको हम एटिक कहते हैं, ठीक है। तो एटिक में, गोडाउन्स में और छतों के नीचे अब वो लोग वहाँ पर रहने लग गए हैं। वो ज़मीन छोड़कर आ गए क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है कि ज़मीन गीली हो गई है, वहाँ पानी भर गया है। अ श्रीव, वीक ऑफ आई साइट, ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स मच टू द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। अब एक श्रीव है, श्रीव हम देखेंगे कि क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है छुछुंदर। आपने कई बार देखा होगा छुछुंदर जो होती हैं वो चूहे जैसी दिखती है और चूं चूं की वो आवाज़ भी करती है और वो बहुत तेज़ भगती है घर में इधर से उधर,
है ना। तो वो जो श्रीव कहा है, उसका नाम शुरू होता है, तो उसकी आंखें जो होती हैं वो कमज़ोर होती हैं, वो उतना अच्छा देख नहीं पाती है। ब्लंडर्स अबाउट द रूम, ठीक है, बहुत तेज़ तेज़ घर के इधर उधर, एक कमरे से दूसरे कमरे से, हॉल से किचन, हर कहीं वो घूमती रहती है। और बच्चों को उसका पीछा करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो चूहे जैसी दिखती है। बच्चों को लगता है कि वो चूहा ही है, बच्चों को छुछुंदर पता ही नहीं होता है कि वो होता क्या है, ठीक है। तो वो बताते हैं, पहले तो फूलों के बारे में बताते हैं कि वो पत्थरों के बीच में से फूल निकल के आ रहे हैं। उसके बाद में जो सांप हैं, जो चूहे, हैमस्टर, खरगोश, ये सारे जानवर हैं, ये अपने बिल में से निकल कर घरों के अंदर अब शेल्टर लेने लग गए हैं, क्योंकि मौसम ने उनके घरों को थोड़ा सा खराब कर दिया है। उसके बाद हमारे कहानी में आती है छुछुंदर, जो कि घर के अंदर यहाँ से वहाँ भग रही होती है और बच्चों को उसके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता है। हालांकि वो पकड़ में नहीं आती आसानी से, लेकिन क्योंकि वो यहाँ से वहाँ भगती है तो बच्चों को उसके साथ पीछे पीछे भागने में मज़ा आता है। तो वो पूरे घर भर में भगती रहती है। अब क्या होता है, डोंट किल इट एडमोनिशेस द ग्रैंड मदर, जो उनकी दादी हैं वो ऐसे चिल्ला के ऐसे बोलती हैं कि उसको मारो मत, है ना, उसको मारना मत। छुछुंदर्स आर लकी, दे ब्रिंग मनी। और ये सही बात है कि छुछुंदर जो होती हैं वो घर के लिए बहुत लकी होती हैं, भाग्यशाली होती हैं। अगर छुछुंदर हमारे घर में रहती है तो हमारा घर अच्छा फलता फूलता है, वो पैसे लेकर आती हैं। छुछुंदर लकी होती हैं, तो उसको मारना मत। ऐसा किसने कहा? दादी जी ने कहा। एंड श्योर इनफ आई रिसीव्ड अ चेक इन द मेल। और फिर हमारे राइटर को वहाँ पर एक चेक आ गया, उनके ईमेल के द्वारा उनको पैसे भेज दिए गए। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं थे, लेकिन पैसे तो थे जितने भी थे। और इसका श्रेय वो छुछुंदर को देना चाह रहे थे कि शायद दादी ने जो कहा था कि वो घर में रहती हैं तो पैसा आता है, तो ये उसी का रिजल्ट हुआ। तो क्या किया दादी ने? मना क्यों किया छुछुंदर को मारने के लिए? क्योंकि वो घर के लिए भाग्यशाली होती हैं और पैसा लेकर आती हैं, तो उन्हें मारना नहीं चाहिए। और उसके चलते रस्किन बॉन्ड को एक मेल आया जिसमें उनको चेक भेजा गया था, पैसे भेजे गए थे। अक्टूबर 3 पर आते हैं हम। अगस्त खत्म हो गया, अब अक्टूबर आ गया। बीच में सितंबर में कोई बारिश नहीं हुई। अक्टूबर में क्या हुआ? वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मॉनसून एंड विंटर रेन। ठीक है, मॉनसून से अब हम बारिश की जो ठंडी के मौसम की जो बारिश होती है वहां पहुंच चुके हैं। स्नो एट हायर ऑल्टीट्यूड्स, ऊंची जो हाइट्स होती हैं, मतलब जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जो जगह ऊपरी हिस्सा, जो नॉर्दर्न एरिया होता है, उत्तरी भाग होता है, वहां पर बर्फ गिर रही है। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म, शाम को जो बारिश हुई थी, किसकी बारिश हुई थी? ओलों की बारिश हुई थी। हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले की बारिश। जो ओले गिरे थे शाम को, द स्काई एंड हिल्स आर सफ्यूज्ड विद ब्यूटिफुल गोल्डन लाइट। अब उनके ऊपर ऐसा लग रहा है गोल्डन सी लाइट है, क्योंकि बर्फ जमी हुई है बादलों की वजह से। एक तो बादल हैं, धुंध है, और बर्फ जो गिरी है वो पहाड़ों पे जमी हुई है। जब उनके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो अगर आपने गूगल पे ये फोटोज देखी होंगी या मूवीज में ये सीन देखा होगा, या आप में से कुछ लोग अगर घूमने भी गए होंगे तो आपने देखा होगा पहाड़ों पर जब बर्फ गिरी हुई रहती है, जमी हुई रहती है, और उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, तो बिल्कुल गोल्डन ऑरेंज सी लाइट सुंदर सी दिखाई पड़ती है। तो बस वही है, उन्होंने क्या कहा कि वो सीधे बारिश के मौसम में होने वाली बौछार से सीधे ठंड के मौसम की बारिश पर चले गए हैं, जहां पर ऊंची जगहों पर बारिश की जगह पर क्या हो रही है? बर्फ गिर रही है। और वो बताते हैं कि शाम को ओले गिरने के बाद में एक सुनहरी सुंदर रोशनी जो है वो चारों ओर फैल जाती है उस बर्फ के कारण और ठंड के मौसम के कारण। फिर वो सीधे आते हैं जनवरी 26 पर, जो वो कहते हैं विंटर रेन इन द हिल्स। मतलब कि पहाड़ों में जो ठंड के मौसम में बारिश होती है उसका यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, और वो इसको एक छोटी सी पोम की तरह समझाना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इन द हश्ड साइलेंस ऑफ द हाउस व्हेन आई एम क्वाइट अलोन। घर की पूरी शांति में, इतनी शांति कि अगर मैं श भी करूं तो वो भी सुनाई देगा, तो इतनी शांति में जब मैं थोड़ा अकेला रहता हूँ। एंड माई फ्रेंड हु वॉज हेयर हैज़ गॉन, और जो मेरा दोस्त यहाँ पर था वो चला गया है। इट इज़ वेरी लोनली, और मुझे बहुत अकेला लग रहा है। वेरी क्वाइट एज आई सिट इन अ लिक्विड साइलेंस। वो कहते हैं कि बहुत शांत माहौल है, ऐसा लग रहा है कि मैं लिक्विड साइलेंस में हूँ, तरल साइलेंस में। मतलब जो मेरे आसपास जो सन्नाटा है वो बह रहा है ना, वो खत्म नहीं हो रहा है, वो बह रहा है। अ साइलेंस विद इन, मेरे चारों ओर तो सन्नाटा है ही, और मेरे अंदर भी यहाँ पर सन्नाटा है, शांति है। वो कहते हैं कि पहाड़ों की जो
सर्दी की बारिश होती है उसके बारे में वो यहाँ कविता बताते हैं। और शुरुआत में वो कहते हैं कि घर में जो इतनी शांति है, इतना सन्नाटा है, मैं बहुत अकेला हूँ घर में, क्योंकि जो मेरा दोस्त यहाँ पर था वो भी चला गया है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, बहुत ज़्यादा सन्नाटा है और मुझे बहुत अकेला लग रहा है, जैसे मैं एक तरल शांति में, है ना, लिक्विड साइलेंस में बैठा हुआ हूँ और मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा छाया हुआ है। आगे वो बोलते हैं सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन, मतलब मेरे चारों ओर मुझे बारिश की एक धुन सुनाई दे रही है, आवाज़ सुनाई दे रही है। द स्टेडी ड्रिफ्ट ऑफ वाटर ऑन लीव्स, पत्तों पर पानी का गिरना, बूंदों का गिरना और बहना, है ना, ये चीज़ की जो आवाज़ है वो हर चीज़ की यहाँ आवाज़ बता रहे हैं। ऑन लेमन्स, ऑन रूफ, ड्रमिंग ऑन ड्रेंच्ड दहलियाज एंड विंडो पेन्स, मतलब कि ये पूरी जो है उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है, साउंड बताया है। बारिश के वक्त क्या आवाज़ें आती हैं कि मेरे आसपास बारिश की एक धुन चल रही है और पानी जो पत्तियों पे गिर के बहता है उसकी आवाज़, लेमन्स के ऊपर जो नींबू उगे हैं उनके ऊपर बारिश के पानी का गिरना, छत पर गिरना, ड्रेंच्ड दहलियाज, ड्रेंच्ड मतलब भीगा हुआ, है ना, ड्रेंच को कहते हैं भीगा हुआ, और खिड़कियों के ऊपर, खिड़की जैसे ये खिड़की होती है, ये खिड़की है ना, उसके ऊपर ये जो बना रहता है ना, एक रूफ जैसी रहती है जिससे आगे पानी आने से बचता है, एकदम खिड़की पे पानी नहीं आता, उसे विंडो पेन कहते हैं। तो ये विंडो पेन पर बारिश के पानी का गिरना। वाइल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन अ डार्क कैरस, कैरस का मतलब होता है बहुत ही शांति और प्यार से किसी चीज़ को पकड़ना। जैसे कैरस का एक बहुत साधारण एग्जाम्पल हम शायद से इससे पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में, जब आप अपने किसी पालतू जानवर को बहुत प्यार से सहलाते हो तो उसको कैरस करना कहते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सारी आवाज़ों के बीच जो धुंध है उसने मेरे घर को अंधकार में घेरा हुआ है, अंधकार से ढका हुआ है ना, क्योंकि धुंध की वजह से एक तो रोशनी जो सूरज की रोशनी आती है ना, सूरज की रोशनी, गर्माहट नहीं, बस रोशनी जो आती है वो भी नहीं आ रही है। दिन के समय में भी ऐसा लगता है जैसे शाम या रात हो चुकी है। तो बिल्कुल वो ये बताते हैं कि इस प्रकार की अलग अलग आवाज़ें मुझे सुनाई देती हैं और अंत में जो धुंध है उसने मेरे घर को एक अंधकार से घेर लिया है। तो कौन कौन सी आवाज़ें उनने बोली, बारिश की धुन, उसके बाद में पत्तियों के ऊपर बूंदों का गिरना और नींबू पर गिरना, छत पर गिरना, भीगे हुए डहलिया पे गिरना, खिड़की के शीशों पर गिरना, है ना, ये सारी चीज़ों के बाद जो धुंध है उसने मेरे घर को अंधकार में घेर लिया है, अंधकार के दुलार में रखा हुआ है, वो ऐसे कहते हैं। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप, और जैसे ही मैं खिड़की के पास जाके खड़ा होता हूँ बारिश रुक जाती है। एंड स्टार्ट्स अगेन, और थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो जाती है। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे, और जो पेड़ हैं वो बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि उस बारिश की वजह से उनको ऐसा लगता है कि पेड़ अब हरे नहीं ग्रे कलर के दिख रहे हैं। मेनेस मी विद देयर लोनलीनेस, और क्योंकि वो अकेले हैं तो मुझे भी मेरे अकेलेपन का डर, मतलब मुझे डराते हैं कि तुम भी अकेले हो और हम भी अकेले हैं। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर कि मैं जैसे ही खिड़की के पास जाके खड़ा होता हूँ बारिश थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर से शुरू हो जाती है, और जो पेड़ हैं वो अब हरे नहीं हैं, अब वो भूरे ग्रे कलर के हो गए हैं, और उनका अकेलापन मुझे मेरे अकेलेपन का एहसास दिलाता है और मुझे ये डर लगता है, इस चीज़ का, अकेलेपन का मुझे डर लगने लग जाता है, क्योंकि इस प्रकार का ही मौसम मेरे आसपास हो रहा है। आखिरी में वो मार्च 23 की बात करते हैं, जब वो कहते हैं लेट मार्च एंड ऑफ विंटर, मतलब मार्च भी खत्म हो रहा है 23 मार्च, और ठंड का मौसम भी अब पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी, सबसे ज़्यादा काला बादल मैंने अगर कभी जीवन में देखा था तो वो मसूरी के ऊपर अब छाया हुआ है। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, मार्बल का मतलब वो संगमरमर का पत्थर नहीं, मार्बल का मतलब वो भी होता है छोटे से गोल ओला जो होता है, उसे मार्बल कहा है इन्हें यहाँ पर। वैसे मार्बल का मतलब गोल पत्थर होता है, लेकिन यहाँ उनका मतलब है ओले। तो उन्होंने आधा घंटे तक बहुत सारे ओले गिराए उस बादल ने। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और इतना तेज़ बारिश हो, इतने तेज़ ओले गिरने के बाद भी आसमान साफ नहीं हुआ। Even as I write, I see a rainbow forming, और फिर धीरे से मैंने देखा, जब मैं ये सब कुछ लिख रहा था तो मैंने एक रेनबो, एक इंद्रधनुष को बनते हुए देखा, क्योंकि अब बादल छट रहे थे और धूप निकली, तो धूप निकलती है तभी जो है इंद्रधनुष बनता है। तो वो कहते हैं अब बारिश खत्म हो, अब बारिश कब हो रही है, जब ठंड का मौसम ख़त्म पे आ गया है, मार्च के आखिरी दिन चल रहे हैं और
अब तक का सबसे ज़्यादा काला बादल जो मैंने देखा, उसने मसूरी पर आधा घंटे तक ओले की बारिश करी और जैसे ही बादल छटने लगे आधा घंटे के बाद, तो मैं ये सब चीज़ जब अपनी डायरी में लिख रहा था ये कहानी, तो मैंने देखा कि इंद्रधनुष भी अब दिखाई देने लग गया है। तो ये पूरी जो कहानी थी ये हमें किसने बताई है? रस्किन बॉन्ड ने अपनी पूरी जर्नी बताई है। कब? एक पूरे साल भर की बारिशों को उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया है, अपनी डायरी में उन यादों को कैद कर लिया है। और जब उन्होंने हमसे ये चीज़ साझा करी तो हमें खुद भी ये एहसास हुआ कि ये सारा अनुभव कितना खूबसूरत था। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर की समरी पढ़ेंगे जिसमें हर बारिश के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानेंगे। और उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो आपको कहाँ मिलेगा? इंडिया के 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर यानी मैग्नेट ब्रेन्स पर। वेबसाइट पर जाने के लिए आप टाइप करें magnetbrains.com। आपकी स्क्रीन ओपन होगी जहाँ पर आपको अपना कोर्स CBSE हिंदी मीडियम और क्लास 8 जो कि आपकी क्लास है वो सिलेक्ट करना है। हम सामान्य अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश हनी ड्यू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की मेन कोर्स बुक, तो उस पर जाएं, टैप करें और आपके पास पूरा वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी सारी यूनिट और उसके टॉपिक्स की। जिस भी वीडियो को आपको देखना है उसके सामने वॉच नाउ पर जाएं, वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। पूरा वीडियो देखें ताकि आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो, सारी वर्ड मीनिंग्स क्लियर हो और उसके बाद में जो पसंद आया और जो नहीं समझ आया उसे भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो क्योंकि आपको यहाँ पे 100% फ्री ऑनलाइन शिक्षा मिल रही है 6 से 12 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए, सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।